नमस्कार, लाइव इंडिया न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत। मैं हूं आरडी वर्मा। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। लाइव इंडिया न्यूज के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं शहर में हो रहे हर घटनाक्रम को। तो आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। कृष्णा मानसरोवर हाउसिंग सोसाइटी के लोगों ने जैन मंदिर स्थानांतरण को लेकर किया बिल्डर का घेराव और किया धरना प्रदर्शन। तो आइए ले चलते हैं आपको भिवंडी के मानसरोवर इलाके में, जहां कृष्णा मानसरोवर हाउसिंग सोसाइटी के रहने वाले सभी लोगों ने एक जैन मंदिर के स्थानांतरण को लेकर के बिल्डर के ऑफिस पर धरना प्रदर्शन किया और कहा कि जिस तरह से यहाँ बिल्डिंग में रहने वाले, इस सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं, वो नाना तरह की तकलीफों को झेल रहे हैं इस जैन मंदिर को लेकर के। जबकि मंदिर एक पवित्र स्थान पर बनाया जाता है और मंदिर भगवान का घर होता है, लोगों की आस्था होती है, लेकिन लोगों के रेसिडेंसी इलाके में, लोगों के घरों के नीचे बिल्डिंगों में जब जैन मंदिर है और उस जैन मंदिर पर साफ सफाई नहीं है और वहाँ सारी गंदगी जमा होती है, इन सब सारी समस्याओं को लेकर के कृष्णा मानसरोवर हाउसिंग सोसाइटी के लोगों ने काफ़ी कुछ अनुभव किया और अनुभव के तत्पश्चात बिल्डर से मांग की कि इसके लिए जो नियोजित जगह है उस जगह पर ये मंदिर बनाया जाए, किसी के धर्म से खिलवाड़ न किया जाए। आखिर धर्म का जब छत बिछत होता है तो वो तकलीफ मनुष्य को ही उठानी पड़ती है। इसी चीज़ का अनुभव करते हुए कृष्णा मानसरोवर सोसाइटी के लोगों ने एक विशाल धरना प्रदर्शन किया, जिसमें काफ़ी महिलाएं भी थी। उनका कहना था, सोसाइटी के लोगों का कहना था कि यह मंदिर कहीं अन्यत्र बना दिया जाए ताकि यहाँ लोग सुरक्षित और आराम से रह सकें। लेकिन यहाँ जो मंदिर है, मंदिर के ऊपर जो सोसाइटी है उसका कचरा, गंदगी सब मंदिर के परिसर पर आसपास में पड़ा रहता है। इससे लोगों को भी तकलीफें होती हैं। किसी के धर्म को, किसी के मजहब को, किसी के आस्था को ठुकराया नहीं जा सकता, दुखी नहीं किया जा सकता। अगर भगवान की आत्मा दुखी होती है तो उससे आसपास रहने वाले लोगों की भी आत्मा दुखी होती है, ऐसा धर्म के मानने वालों ने कहा। तो आइए देखते हैं मानसरोवर में बिल्डर द्वारा बनाए गए बिल्डिंग सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने किस तरह से अपनी मांग को रखा। कहा कि जो जैन मंदिर है यह नियोजित जगह में बना दी जाए, लेकिन कई बार आवेदन निवेदन करने के बाद भी यह कमी दूर नहीं हुई। लगभग कई सालों से यह बातें चल रही है। कुछ लोग बिल्डिंग तो छोड़कर चले गए हैं, लेकिन कुछ लोग जो रह रहे हैं वो नाना तरह की तकलीफें महसूस करते हैं। इन सारी तकलीफों को लेकर के काफ़ी संख्या में सोसाइटी के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और बिल्डर से मांग की कि इसको स्थानांतरित कर दिया जाए, इस मंदिर को, जैन मंदिर को कहीं और बना दिया जाए। आइए देखते हैं इसी संदर्भ में कृष्णा मानसरोवर हाउसिंग सोसाइटी के कुछ लोगों ने जानकारी देते हुए बताया। यहाँ पे है ना, हमारे बिल्डर ने हमारे साथ में नाइंसाफ़ी किया है और एक भगवान जो एक पवित्र जगह में बैठा जाता है उसको गंदगी में बैठाया जाता है। मंदिर को खोल करके जरा देखोगे तो ऊपर से पूरा गंदगी, टॉयलेट, संडास का पानी सब ऊपर गिरता है। उसके बावजूद वो लोग इतना करते हैं। नहीं तो हम हमारी बिल्डिंग की देखरेख कर रख सकते हैं और वास्तु के हिसाब से भी मंदिर के ऊपर किसी का रहवासी नहीं होना चाहिए। तो ये जैन समाज लोगों ने एक हमारे साथ में अन्याय करते हुए, और ये काफ़ी लोगों को इससे तकलीफ हो रहा है। काफ़ी परिवार यहाँ से छोड़ के चले गए हैं, क्योंकि एक जिसको पवित्र भगवान को हिंदू धर्म में हम भी मानते हैं, हिंदू धर्म को इसमें पवित्र माना जाता है, उसकी वजह से उन्होंने एक गंदगी में उठाया है। उसकी वजह से काफ़ी परिवार परेशान हो गए, उनका धंधा फ्लॉप हो रहा है। बाकी ये जैन समाज अपने आप को बहुत रईस समाज समझता है, फिर भी उन्होंने गंदगी में भगवान को बैठा करके ये एक बहुत बड़ा अत्याचार किया जा रहा है, अन्याय किया जा रहा है। और काबरा बिल्डर ने इनको जमीन दिया है। हमारी डिमांड है, अगर वो लोग मंदिर नहीं उठाते, जो काबरा ने 3000 स्क्वायर फीट इनको जमीन दी है वो हमारी सोसाइटी को हैंड ओवर करे। हम ये मंदिर को हमारे कंपाउंड में कहीं पे एक अच्छा बना करके हम बैठाने को तैयार हैं। मंदिर की स्थापना 2 साल के लिए की गई थी। अब वो बोल रहे हैं हम लोग कितनी बार जा चुके हैं, तो बोल रहे हट जाएगा। उनको 3000 स्क्वायर फुट मंदिर, शिव मंदिर के बाजू में जगह दी हुई है, वो लोग लेके नहीं जा रहे। विनय भाई का कहना है कि वो लोग बोलते हैं कि हमारे नाम पे करके दो, तो वो लोग नाम पे करके नहीं देंगे ना। ऐसा तो हमारे तो इधर से कितने लोग मकान खाली करके चले गए हैं नुकसान के कारण। ये मंदिर हमको आज किसी भी हाल में हमको 15 दिन के अंदर हटाना है।
और मंदिर भी हो रहा है, घरों में बीमारियां फैल रही है, घर खाली चले गए, धंधा पानी नहीं है, रोड पे लोग आ गए। इसीलिए हमको जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई चाहिए। गंदगी में भगवान जर जागा दिलेली आहे, इथे जर तसं ड्रेनेज वगैरे वरती संडासचं वगैरे हे आहे, त्याच्यातून पाणी पडतं सगळं, ड्रेनेजचं परत पाणी पडतं, त्यामुळे इथून हे मंदिर हटवून वरती न्यायला पाहिजे। तिकडे जागा दिलेली आहे बिल्डरनी। आपलं काय सहकार्य आहे त्यांना? माझं पूर्ण सहकार्य आहे, मंदिर कुठेतरी चांगल्या जागेवरच व्हावं, माझी पण इच्छा है। आणि लोक ग्रुप ग्राम पंचायत डोहले में सरपंच का चुनाव संपन्न। सरपंच के पद पर सचिन घोड़वेंदे विराजमान, लोगों ने किया उनका स्वागत सम्मान। तो आइए ले चलते हैं आपको भिवंडी के ग्रुप ग्राम पंचायत डोहले में, जहां गत दिन सरपंच का चुनाव किया गया, जिसमें सचिन घोड़वेंदे अपने प्रतिद्वंदी से 1-2 मत आगे पाकर विजय प्राप्त किए और उन्हें सरपंच का पद मिला। सरपंच के पद पर चुने गए सचिन घोड़वेंदे का लोगों ने स्वागत सम्मान किया, काफ़ी खुशियां मनाई और आगे गांव का, पूरे गांव ग्रुप ग्राम पंचायत का विकास का वादा करते हुए सचिन घोड़वेंदे ने कहा कि हम पूरा विकास का कार्य करेंगे। कुछ उनके सहयोगी और मानने वालों ने शुभेच्छा भी व्यक्त की। ॲक्च्युली अगोदरही ते सरपंच होते, त्याच्यानंतर त्यांचा रिझाईन होऊन नेक्स्ट टर्म कोणाला दिल्यानंतर पुन्हाही रिझाईन होऊन नवीन सरपंच पदाचे इलेक्शन लागले म्हणून, त्याच्यानंतर अगोदर ज्यांनी त्या सरपंच पदावर बसत असताना अतिशय चांगल्या पद्धतीने विकास कामं केली होती, त्या दृष्टिकोनातून त्यांना पुन्हा सरपंच हे निवडून दिलेले आहेत। अतिशय चांगलं त्यांचं काम आहे, पुढील वाटचालीस त्यांना मी शुभेच्छा। याच्यामध्ये असं आहे की त्यांचं जे स्वतःचं वैयक्तिक जे वैचारिक पातळी आहे किंवा रिलेशन वगैरे मेंटेन ठेवणं, हे खूप त्यांच्यामध्ये चांगला तो हे भाव आहे आणि त्या अनुषंगानेच आणि त्यांचा जो याच्यामागचं कारण की त्यांनी जी मागे विकास कामं वगैरे केली होती याला पकडून वगैरे आणि मेंबरांनी त्यांना ते कोऑपरेट करून वगैरे त्यांना तो हा पद पुन्हा त्यांना दिलेला आहे, तर त्यांनी या पदाचा चीज केलं पाहिजे असं मी त्यांना माझ्या वतीने सांगेल। सरपंचाच्या पदाचे श्रेय माझे सदस्य 4 मेंबर आणि गावाची विकास कामं जी रखडलेली आहेत, रस्ते, गटारी आणि लाईट वगैरे, यांची अशी करायची जेवढी कामं रखडलेत तेवढी पूर्ण करण्याचा श्रेय। आपल्या गावाची काही मागणी असेल का? आपल्या गावाची जी मागणी असेल ते पूर्ण, जेवढं आमच्यात होईल नळ योजनेची मागणी, जी मागच्या बॉडीकडून नळ योजना रखडलेली आहे ती पूर्ण करण्याचा आमचा ध्येय आहे। कशा प्रकारचा आनंदात होत आहे सरपंच पदावर विराजमान होताना? भरपूर आनंद आहे। श्रेय आपण कोणाला देणार आहे? सर्व श्रेय माझ्या सदस्यांना आणि माझ्या मित्रमंडळी। ग्राम पंचायत वड़ू नगर में आंगनवाड़ी शाला का भूमि पूजन संपन्न। आए हुए प्रतिष्ठित मान्यवरों ने नए सरपंच, उप सरपंच और सारे सदस्यों को शुभेच्छा व्यक्त की। तो आइए ले चलते हैं आपको भिवंडी के ग्राम पंचायत वड़ू नगर में, जहां अभी हाल में ही चुनाव हुआ था और हाल ही चुनाव के बाद चुने गए सदस्यों ने सरपंच, उप सरपंच का चुनाव किया। सरपंच के पद पर सीमा सुधाकर चौगुले और उप सरपंच तथा सारे सदस्यों ने मिलकर अपने ही गांव में मानपाड़ा में एक आंगनवाड़ी शाला का भूमि पूजन कार्यक्रम किया, जिसमें उद्घाटक के रूप में माजी सभापति प्रेमनाथ महात्रे, शिवसेना के विभाग तालुका उपाध्यक्ष कमलाकर तांगड़ी, विद्यार्थी सेना के प्रवीण पाटिल और कई अन्य मान्यवर उपस्थित थे। इन मान्यवरों की उपस्थिति में नारियल फोड़कर टिकाऊ से भूमि पूजन का प्रारंभ किया गया, जहां काफ़ी लोग उपस्थित थे। जानकारी देते हुए गांव के माजी सरपंच प्रकाश पाटिल ने कहा कि जिस तरह से हमारे गांव में अभी नई बाड़ी चुनकर आई है और नई बाड़ी चुनकर अभी 8 ही दिन हुए हैं कि 8 दिन के अंदर एक नए काम की शुरुआत की गई। शैक्षणिक कार्य से शुरुआत किया गया, जहां छोटे बच्चे आंगनवाड़ी शाला में पढ़ने जाते हैं, उनको काफ़ी दूर जाना पड़ता था, इसलिए आंगनवाड़ी शाला होना जरूरी था। इसलिए आंगनवाड़ी शाला का यहाँ भव्य उद्घाटन किया गया, भूमि पूजन किया गया। काफ़ी लोगों ने शुभेच्छा व्यक्त की और कहा कि जिस तरह से गांव में चर्चा थी कि जो ये बॉडी जो जीत कर आई है, 9 बॉडी जो सदस्य हैं वो सारे सदस्य अभी काम की शुरुआत किए हैं। आ गई टोपी सरकार, अच्छे दिन आ गए। इसका चश्मदीद उदाहरण मिलता है कि गांव के सारे जीते हुए सदस्यों ने सरपंच, उप सरपंच बनाया
और तत्पश्चात गांव में एक अच्छे कार्य की शुरुआत की, जहां आंगनवाड़ी शाला का भूमि पूजन किया गया। आइए देखते हैं इसी अवसर पर सारे सदस्यों ने शुभेच्छा व्यक्त की। माजी सरपंच प्रकाश पाटिल ने कहा और वहीं पर उद्घाटक के रूप में आए हुए माजी सभापति पंचायत समिति के प्रेमनाथ महात्रे, विद्यार्थी सेना के प्रवीण पाटिल और तथा शिवसेना के पदाधिकारी कमलाकर तांगड़ी ने भी शुभेच्छा दी कि अभी यह वार्ड नई है लेकिन शुरुआत अच्छी है और आगे विकास का कार्य अच्छा होगा। तो कुल मिलाजुला कर के ग्राम पंचायत वडू नगर में एक अच्छे कार्य की शुरुआत आई, एक अच्छे कार्य की शुरुआत हुई जो विकास के कार्य पर अग्रसर है और सारे सदस्य सरपंच उप सरपंच मिलकर विकास का कार्य करेंगे। आइए देखते हैं क्या कहते हैं आए हुए प्रतिष्ठित मान्यवर और माजी सरपंच, सरपंच, उप सरपंच और सारे सदस्य। 2 जुलैला आमचं बॉडीचं म्हणजे सरपंच उपसरपंच बिनविरोध झालेले आणि आज 10 जुलै म्हणजे फक्त 8 दिवसात आम्ही शैक्षणिकचं काम हाती घेतले। ज्याप्रमाणे परमेश्वराचं नाव घेताना कुठलाही वेळ कुठलाही काल हा लागत नाही, कुठल्याही वेळेत घेऊ शकतो, तसा विकासाच्या कामाला कुठलीही वेळेची गरज नाही, मग तिथे उन्हाळ्याची गरज नाही, भर जरी पाऊस चालू असला तर विकास मात्र पावसातही करू शकतो। हे आमच्या ग्रामपंचायतने आणि आम्हाला पूर्ण गावांनी ज्यांनी मतदान केलेले जे मतदार आहेत त्यांचे आभार, कारण आम्हाला त्यांनी विकासासाठी तिथे पाठवलेले आणि त्यांना तडा देऊ देणार नाही ही आमची जबाबदारी। पहिलं काम आमचं अंगणवाडीचं हे आज भूमिपूजन झालेले, हे शैक्षणिक क्षेत्रातलं पहिलं पाऊल आहे, कारण लहान मुलांपासून सुरुवात तर नंतर मग मोठ्यांपर्यंत। आज अंगणवाडीचं भूमिपूजन आणखीन 5 दिवसात पहिली, दुसरी आणि तिसरी ही शाळा ते विद्यार्थी अक्षरशः अर्ध्या किलोमीटरने जात आहेत, त्यांच्या पाठीशी दप्तर म्हणजे त्यांच्या वजना एवढं दप्तर। हे मी सरपंच असताना ही शाळा इथे होती गावात, पण आता मी सरपंच नसताना डबल तिकडे नेलेली आहे। प्रत्येक आई वडिलाला वाटतोय आज सुद्धा का माझा पाल्य हा गावात यावा, कारण त्यांची दुर्दशा व्हावी नाही म्हणून त्या पालकांनी एक आमच्यावर जबाबदारी ठेवलेली आहे आणि ती जबाबदारी पार करणार आणि हे येत्या 10 दिवसात पहिली, दुसरी, तिसरीचा वर्ग आम्ही गावात आणणार। मानपाड्यावर येऊन आज या अंगणवाडीच्या इमारतीचं भूमिपूजन केलेलं आहे, म्हणून मी सर्व मानपाडावासियांच्या वतीने त्यांचं आभार व्यक्त करतो आणि खरंच त्यांच्या हातून अजून विकासाची कामं होतील। आता इथून गेल्यावरच मी आताच प्रकाश पाटलांशी बोललो की आपली जी मानपाड्याची विहीर आहे त्या विहिरीची जी हाईट आहे ती वाढवायची आहे, कारण कालांतराने रस्त्याची जी हाईट वाढल्यामुळे विहीर थोडीशी डीप गेलेली आहे, तर ती पुढे हाईट तिची वाढवण्याचं काम पण ते हाती घेणार आहेत। तर अशाच प्रकारचे अनेक मानपाड्यासंदर्भात नव्हे तर पूर्ण गावातील कामे ते अशाच प्रकारे करतील। प्रकाश पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली पूर्णच्या पूर्ण 9 मेंबर आणि आम्ही त्यांच्यासोबत आहोत। अशीच विकासाची कामं त्यांनी करावी, आमचं जिथे सहकार्य लागेल ते 100% आम्ही आवर्जून उपस्थिती लावू। जेवढ्या लवकरात लवकर होण्याचा प्रयत्न माझ्यानी जेवढ्याच लवकर होण्याचा प्रयत्न होईल। निधीची कामं, रस्ते हे काही जे बघा जे अंगणवाडीचं भूमिपूजन आज झालेलं आहे ते अतिशय योग्य रीतीने झालं आणि भर पावसात झालं, त्याची किमया न बाळगता जे पूर्ण नवीन बॉडी आलेली आहे त्यांनी हे उद्घाटन केलेलं आहे, त्याबद्दल मी त्यांचे सर्वांचे आभार आहे। आणि येणाऱ्या काळात जे रस्ते आहेत, विहिरी आहेत त्यांचे कामे आम्ही करू। गावकऱ्यांच्या प्रतिष्ठित लोकांच्या सहवासामधून या गावामध्ये 9 मधून 6 सीट आणि एक अपक्ष असा सीट 7 सीटची बॉडी या लोकांनी इथं स्थापन केलेली आहे आणि 9च्या 9 सीट 9चे 9 सभासद एकत्र येऊन काम करतील असं त्यांचं सरपंच उपसरपंच यांचं म्हणणं आहे आणि गावाचा विकास करतील अशी अपेक्षा त्या लोकांनी या ठिकाणी आमच्यासमोर मांडलेली आहे। आणि हे करताना त्यांनी त्यांचं गाव संपूर्ण त्यांच्या पाठीशी आहे, त्याच्यामुळे एवढ्या अथंग प्रयत्नाने त्यांना गावामध्ये यश आलेलं आहे। पावसात म्हणजे आता नवीन जी बॉडी आले, कोणत्या निधीतून स्कीम आले त्याला महत्त्व नाही, कोण करते त्याला महत्त्व आहे। ह्या बॉडीचा आज वाटचाल चांगल्या पद्धतीने चालू केलेली आहे आणि ती शेवटपर्यंत चालू राहावी ही माझी सर्वांना नवनिर्वाचित सदस्य, सरपंच, उपसरपंच शुभेच्छा आहे। या ठिकाणी या गावामध्ये चांगल्या प्रकारचं ही नवीन बॉडी आले आणि कामाला सुरुवात चांगली केलेली आहे आणि जो पावसाला पण थांबलेला होता
पावसाने पण चांगल्या प्रकारे सुरुवात झालेली आहे. म्हणजे काम आणि प्रगती ही चांगल्या प्रकारची होईल आणि पावसाला पण चांगल्या प्रकारचा होईल. या बॉडीला आम्ही आमच्या वतीने शुभेच्छा देत आहोत. आज के लिए बस इतना ही. कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी चैनल पर. तब तक के लिए इजाज़त दीजिए. धन्यवाद. नमस्कार.